वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। एकदम से इम्पल्स आया कैमरा ऑन करके एक वीडियो बनाने का। अंदर से एक इंस्ट्रक्शन आ रहा है कि एक इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए, है ना। ये चैनल मेरा खोलने का मकसद बस यही था कि अपनी बातें, जो भी दिल की बातें हैं, वो लोगों तक पहुँचाना, कोई भी बिना फ़िल्टर किए हुए, है ना। बस लोगों तक पहुंचाना है। और मैं ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो क्लासेस है अभी से नहीं कर रही हूँ। कई सालों से फ्री क्लासेस मैंने चलाई है, मॉर्निंग 3:30 बजे उठकर। कई सालों से मैंने जनवरी से पेड सेशन लेना स्टार्ट किया। उसके पहले सारे के सारी क्लासेस मेरी फ्री होती थी। हाँ, उन क्लासेस में एक आध लोग आते थे, लेकिन कभी भी मैंने रोका नहीं, मतलब रुकी नहीं मैं कि एक या दो ही लोग आ रहे हैं इतने सुबह। कभी भी नहीं, मैं बस करती गई करती गई करती गई कि कभी ना कभी वो लोग भरेंगे। और आज लोग भर रहे हैं ना। करीबन 100 लोग तो हो ही जाते हैं मेरे जूम चैनल में, है ना। और रजिस्ट्रेशन जो मेरी पेड क्लासेस होते हैं उनमें भी काफ़ी सारे लोग ज्वाइन करते हैं। तो क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ मैं, वो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको समझ में आते रहेगा। एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहूँगी आपको, क्योंकि आप लोगों को मेरी स्टोरी और बताने का जो तरीका है काफ़ी पसंद है। एक पंडित पूजा अर्चना करने के बाद घर जा रहा था और बहुत ही खुश था, क्योंकि उसको दान में आज मिली थी एक बहुत ही अच्छी नस्ल जो होती है जर्सी, उसकी उस नस्ल की एक बच्चियाँ मिली थी। उस नस्ल गाय की एक बच्चियाँ उसको दान में मिली थी, तो बहुत ही खुश था। वो सोचा था, सपने बुन रहा था कि अरे इसको मैं पालूंगा, पोसूंगा, बड़ा करूंगा और इसकी दूध को मैं फिर मतलब कि अपने परिवार को भी, परिवार के लिए रखूंगा। मेरे परिवार वाले जो है इसका दूध पियेंगे, कुछ बहुत सारा दूध फिर मैं बेचूंगा और बहुत पैसे कमाऊंगा। वो सपने बुन रहा था और बड़ी खुशी खुशी वो छोटी सी बच्चिया को अपने कंधे पर टांग कर घर की तरफ लेके जा रहा था। और फिर रास्ते में दिखते हैं चार ठग। चार ठग सोचते कि अरे वाह, इतना अच्छा नस्ल गाय का बच्चिया मिला है, चलो जी आज ठग लेते हैं इसको। तो एक जो ठग होता है थोड़ी दूर खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि का महाराज, बड़ा आज लग रहा है खुश हैं। तो बोला हाँ हाँ, मैं खुश क्यों नहीं होगा, देखो ना मुझे आज बच्चियाँ गिफ्ट में मिली है, आज मुझे बच्चियाँ दान में मिली है। तो बोला महाराज क्या हो गया, जो कुछ पी के आए हैं क्या? अरे ये तो बच्चियाँ नहीं, ये तो बकरी का बच्चा है। तो बोला कैसे तुम बुद्धू हो, बकरी का बच्चा नहीं, ये बच्चियाँ है, ये बहुत ही अच्छी नस्ल गाय की बच्ची है। तो वो बोलता है ज़्यादा ध्यान नहीं देता, आगे बढ़ जाता है, खुशी खुशी होता है और सपने बुन रहा होता है। वो पहले ठग की बातों पर ध्यान नहीं देता है। फिर दूसरा ठग आ जाता है, बोलता है कि कहा महाराज आज बड़ा खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है? तो बोला कि दान में मिला है मेरे को बच्चियाँ, देखो ना कितना सुंदर बच्चियाँ मेरे को मिला है। अब मैं दूध इसका खूब दूध होगा, इसका जब बड़ा हो जाएगा तो मैं खूब खाऊंगा पीऊंगा, मेरा पूरा परिवार खाएगा पिएगा और मैं खूब बेचूंगा भी, दूध दही बेचूंगा मैं। तो बोला तुमको, आपको लगता है बुद्धू बना दिया वो लोग, आपको बच्चिया के नाम पर बकरी जो है वो पकड़ा दिया, मतलब बकरी का बच्चा पकड़ा दिया। तो बोला तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, ये बकरी का बच्चा नहीं है। अब उसकी बात को भी थोड़ा-सा इग्नोर कर दिया, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ रहा था तो लग रहा है कि क्या ये सब लोग बोल रहे हैं। तो फिर वो थोड़ी दूर जाकर बच्चिया को नीचे रख कर आजू-बाजू देखता है, वो इधर-उधर देखता है, तो वो बोलता है सब तो ठीक है, ये तो बच्चिया ही है, ये लोग क्यों बकरी-बकरी बोल रहे हैं। तो तीसरा ठग खड़ा होता है, तीसरा ठग बोलता है कि महाराज जी क्या हो गया, आज इतना खुश क्यों हैं? तो बोला देखो ना अब मेरे को बच्चियाँ मिली। बोले ना जी, बच्चियाँ नहीं है, ये तो बकरी का बच्चा है, आपको बुद्धू बना दिया वो लोग, ठग लिया आपको। तो वो बोला कि बकरी का बच्चा फिर बोलता कि फिर वो नीचे रखता है, फिर बोला कहाँ से तुमको बकरी का बच्चा लग रहा है, ये तो बच्ची है। बोला नहीं जी देखिए ना, एकदम बकरी का बच्चा ही है। तो वो सोचता है कि लग रहा है कि सब सही बोल रहे हैं। अब चौथा जो ठग होता है, वो चौथा ठग जैसे ही मुंह खोलने वाला होता है उसी वक्त उसको गुस्सा आता है और वो बच्चिया को वहीं पर खड़ा करके और घर की तरफ लौट जाता है। और फिर वो जो चारों ठग होते हैं वो बच्चिया को उठाते हैं, अपने घर की तरफ लेके जाते हैं। अब वो क्या करेंगे, बेचेंगे, पैसा जो बनेगा उसको अपने आपस में डिवाइड करेंगे। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, जब आप
लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो क्लासेस करने लगते हैं ना, तो आपको कोचेस क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए जो आसान तरीका है वो है पॉजिटिव अफर्मेशन। या तो आप हिप्नोटाइज करवा लीजिए अपने आप को, या तो आप सुबह और रात को एकदम टाइम से उठिए और फिर अपना माइंड को रीप्रोग्राम करिए। अदरवाइज सबसे ईजिएस्ट वे है पॉजिटिव अफर्मेशन को बोलना। जब आपके कोचेस आपको बोल रहे हैं ये लाइन बोलने के लिए कि ज़िंदगी जन्नत है, ज़िंदगी जन्नत है, मेरी ज़िंदगी जन्नत है, तो उनकी बातों पे विश्वास कीजिए, बोलिए इस लाइन को मंत्र की तरह ही समझकर, एकदम अच्छे से विजुलाइज होकर खुशी खुशी बोलिए, क्योंकि आपके शब्दों में बहुत पावर है। शब्दों में अगर इतनी पावर ना होती तो जाने अनजाने में कई बार हमने ये मजाक में या ऐसे ही क्रोध में आकर हमने कितनी बार ये लाइन बोला कि मेरी ज़िंदगी जन्नत है, जन्नत नहीं, मेरी ज़िंदगी जहन्नुम है, मेरी ज़िंदगी नरक है, पता नहीं क्या हो गया मेरी ज़िंदगी को, मेरे को जीना ही नहीं, मेरी ज़िंदगी तो बोझ है। ऐसा कई बार बोल बोल के जब वो सत्य हो गया ना, वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर कोई लाइफ कोच बोल रहा है कि बोलिए पूरे विश्वास के साथ कि मेरी ज़िंदगी जन्नत है, तो शब्दों में अगर इतना पावर है तो बिल्कुल होगा ही होगा, आपकी ज़िंदगी जन्नत होगी ही होगी। बोलिए, किसी और की बातों में आकर कि ज़िंदगी जन्नत है मतलब बोलने से ही ज़िंदगी जन्नत नहीं हो जाती है, ऐसा मत छोड़ दीजिए बीच रास्ते में। करिए, उसको पूरे विश्वास के साथ करिए। कितने सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है ना? बिल्कुल आपकी चेंज होगी और बिल्कुल आपकी ज़िंदगी जन्नत होगी ही होगी। तो पूरे अटल विश्वास के साथ बोलिए, उन लोगों की बातों पे विश्वास मत करिए जो कि आपको किसी और रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं। आई होप मेरी बातें समझ पा रहे हैं और ये स्टोरी शायद कहीं ना कहीं आपको स्ट्राइक की होगी दिमाग में कि आप क्या कर रहे थे अभी तक। थैंक यू, विश यू वेल।